हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर आ चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑप्शनल का जो है हिंदी का एक पार्ट 3 लेकर आए हैं। जैसा कि 10 तारीख से हमारी डेली बेसिस पे हमारी जो है वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और 20 ऑप्शनल आपको जो है डेली मिल रहे हैं। और अभी तक हमने जो है 40 ऑप्शनल केमिस्ट्री के हमने कवर कर लिए हैं और थोड़ा जो है टॉपिक चेंज करके हम यहाँ पर हिंदी के जो है आपके लिए 20 ऑप्शनल लेकर आए हैं, जो कि अगर आप उनको तैयार कर लेंगे तो उसमें से जो है आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है नोट्स भी बना रहे होंगे और नोट्स को तैयार भी कर रहे होंगे। अगली नोट्स आप तभी बनाए जब तक आपकी पिछली तैयार ना हो जाए। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने हम टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो तुम्हारा ऑप्शनल है हिंदी का। और हिंदी का जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हिंदी का आपका पार्ट 3 हिंदी का आपका पार्ट 3 है। और इसमें जो है हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो है कुछ हमारे रचनाओं से होंगे, जो कि हमारी रचनाएं भी काफी पूछी जा रही हैं। कुछ नई रचनाएं भी होंगी और कुछ जो है पुरानी होंगी, कुछ प्रीवियस ईयर की भी होंगी। तो सभी रचनाओं को हम देखने वाले हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है। जैसा कि दिया गया है कि द्विवेदी युग की कला अवधि क्या है। द्विवेदी युग की कला अवधि क्या है, और इसमें ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं वो है 1851 से 1887, 1851 से 1887, और उसके बाद दिया है सन 1867 से 1914, 1856 से 1934 और 1900 से 1922। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर होने वाला है 1900 से 1922। ठीक, इसके बाद चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा जो है आज का ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? और ऑप्शन आपके हैं शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के और भारतेंदु युग के। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो आंसर आपका हो जाएगा शुक्ल युग के। ठीक, आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुक्ल युग के। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो हमारा है कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है। शुक्ल युग की समयावधि, तो अगर हम शुक्ल युग की समयावधि की बात करेंगे तो 1900 से 1918, 1900 से 1938, 1936 से 1943, 1850 से 1900। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, कि चिंतामणि के, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया भैया, कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो चिंतामणि की बात की गई है तो यहाँ पर आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने हम 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। शुक्ल युग का नामकरण, ठीक, वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है कि शुक्ल युग के नाटक का निम्नलिखित में से कौन नहीं है। नहीं पूछा गया क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि शुक्ल युग के नाटक का निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। तो इसमें दिया है ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा भैया कि साकेत किस युग की रचना है। साकेत, अगर साकेत की हम बात करेंगे तो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, प्रगतिवादी युग है, छायावादी युग है। तो अगर हम साकेत की बात करेंगे तो साकेत हमारा हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा भैया द्विवेदी युग। इसके बाद चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पे।
और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। ठीक, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, द्विवेदी युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं, शुक्ल युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं। तो सही जवाब आपका यहाँ पे हो जाएगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र। आपका आंसर जो होगा यहाँ पे भैया भारतेंदु युग। ठीक, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा भारतेंदु युग, आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। और फिर इसके बाद चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, कह रहे हैं कि रश्मि मानसा, ये भी क्वेश्चन आपका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको जो है आप नेग्लेक्ट ना करें और अच्छे से तैयार करके अपने एग्जाम में जाए कि रश्मि मानसा के लेखक कौन है। रश्मि मानसा के लेखक की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भैया 10 नंबर जो क्वेश्चन हमारा लिखा है कि विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद हैं। विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद हैं? 4, 5, 3, 2। सही जवाब यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा भैया? आपका जवाब हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करेंगे तो लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? वट पीपल, ठलुआ क्लब, पूस की रात, गेहूं और गुलाब। सही जवाब गेहूं और गुलाब। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? गेहूं और गुलाब। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा कि बेईमानी की परत हमारा निबंध विधा की रचना है भैया। बेईमानी की परत हमारा कौन सी है? निबंध विधा की रचना है। इसके बाद देर ना करते हुए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 13 होने वाला है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? अगर भाषा और आधुनिकता की बात करेंगे भैया तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। और जो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है सन्नाटा। ठीक, इंपॉर्टेंट रचना है ये, आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है और परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सन्नाटा के लेखक कौन है। तो सन्नाटा के अगर लेखक की बात करेंगे तो राम वृक्ष बेनीपुरी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा भैया। राम वृक्ष बेनीपुरी आपका सही जवाब हो जाएगा सन्नाटा के लेखक। इसके बाद आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है? पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद और पूर्ण सिंह। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका जो सही होने वाला है वो है आपका डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके बाद चलते भैया अपने अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी और हरिशंकर प्रसाई। तो सही जवाब आपका हो जाएगा भाई साहब हरिशंकर प्रसाई। ठीक, हरिशंकर प्रसाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कि पृथ्वी पुत्र की अगर हम बात करेंगे भैया कि किस विधा की रचना है? तो अगर पृथ्वी पुत्र की बात करेंगे तो पृथ्वी पुत्र हमारा जो है ये हमारी निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है वो हमारी स्क्रीन पे है कि कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता निबंध संग्रह है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, वासुदेव शरण अग्रवाल का, मोहन राकेश का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो अगर हम कल्पलता निबंध संग्रह की बात करेंगे तो कल्पलता निबंध संग्रह हमारा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा भैया। ठीक है, इसके बाद आगे हम जब बढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा हमको
कि शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है। शिक्षा का उद्देश्य, अगर शिक्षा के उद्देश्य की बात करेंगे तो सही जवाब हमारा हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, इसके बाद देर ना करते हुए चलते हैं हम आगे, आगे चलते हैं भैया। और आगे क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारे आज का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसका जो है जवाब देखते हैं क्या होने वाला है कि साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रानंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। तो इसका जो भैया सही जवाब हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। तो ये रहे भैया हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो कि आपको काफी अच्छे से समझ में आए होंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ ना आया हो उसको दोबारा जो वीडियो पीछे करके फिर से देख ले, और देखने के बाद अगर कोई आपको डाउट हो या कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो एक बार जो है हमको कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर अपना प्यार भी दिखाएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो जाए। और इसके बाद ये हमारे आज के 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, और इसके बाद हम अपना दोबारा मिलेंगे आपको हम इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए, और वो सीरीज हमारी जो है अब अगले दिन होगी, जो हमारा पार्ट 4 आएगा, जल्दी हम कंटिन्यू लेकर आएंगे। और इसके बाद आने वाले रविवार को हम आपको एक अलग से दूसरा सरप्राइज देने जा रहे हैं। एक सरप्राइज तो हो ही चुका है कि 1000 एमसीक्यू की हमने सीरीज शुरू की है, जिसमें हम जो है आज 3 पार्ट पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर भगवान ने साथ दिया तो हमारे जो क्वेश्चन 1000 से ज्यादा भी होंगे, लेकिन अभी जो है फिलहाल टारगेट हमारा 1000 का ही है। और इसके बाद हम संडे को लेके आ रहे हैं एक नया सरप्राइज जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। बस आप खाली हमारे साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने के साथ साथ जितना आपको काम दिया जाए उतना आप बिल्कुल तैयार रखिए। ठीक, आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे नंबर से जो है आप क्लास 10 की परीक्षा पास करेंगे। मिलते हैं आपको हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।